हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के ना 5 बज रहे हैं और इस टाइम पे इतना अंधेरा हो रहा था। एकदम शांति रहती है, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है। और अभी आज ना मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। बहुत सारी क्लीनिंग करनी है, घर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। तो अभी तक तो हुई नहीं थी। और त्योहार पे तो बहुत अच्छे से ही होती है। वैसे तो होती ही है, बट हाँ, जब त्योहार होता है तो और अच्छे से करनी होती। तो जल्दी से उठ के मैंने पहले थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद ये खाना वगैरह है वो बनाया। बच्चों के साथ में फिर थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करना पड़ता है। और वो उठ जा रहे तो उसको दूध पिला रही हूँ, फिर कभी किचन में काम देख लेती हूँ। और हस्बैंड भी उठ गए थे जल्दी क्योंकि मुझे करना है काम। और उनसे थोड़ी थोड़ी मैंने उनसे भी हेल्प ले ली थी। जैसे कोई ऊपर से मुझे कुछ काम करना है, ऊंचा है तो मेरा हाथ नहीं जा रहा, तो वो और उनकी हेल्प ये है कि वो दोनों बच्चों को देख रहे हैं, तब तक मैं फटाफट से अपना काम कर लूँ। जब वो रहते हैं ना तो फिर उस टाइम तक ना वो दोनों बच्चों को ही संभाल लेते हैं और मैं अपना काम कर लेती हूँ, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होती। बस ये है कि दूध दे दिया और अगर पॉटी वगैरह का कुछ रहता है तो वो मैं देखती हूँ, बाकी टाइम वो देख लेते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जितना हो सके उतना काम ना मैं कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर के ना जाले हैं वो साफ़ किए। और उसके बाद समर्थ तो नहा लिया था अपने पापा के साथ। उसके बाद मैंने युवान को नहला दिया था ताकि इसको सोना होगा तो ये सो जाएगा। फिर काम करते करते ना मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा, 1-2 बज जाएंगे करते करते, क्योंकि जब करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक ही दिन में मैं पूरी क्लीनिंग नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़ी करके करूँगी क्योंकि बच्चे भी हैं तो इनके साथ में ना ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस काम करने में मतलब पूरा टाइम नहीं दे सकते काम में ही, तो इनको भी देना होता है। इसीलिए मैंने यही सोच के किया था। और कभी कभी पता है पहले मैं करती थी तो ऐसे ही करती थी, मैं कर रही हूँ तो पूरी क्लीनिंग करूँगी और उस टाइम पे इतना थक भी जाती थी मैं, तो थोड़ी थोड़ी करके मैं कर दूँगी। अभी मैंने जाले वगैरह हैं वो क्लीन मतलब सारे घर के पूरे घर के साफ़ कर दिए। उसके बाद डस्टिंग है वो कर लूँगी। जैसे कि किचन में बहुत टाइम लगता है, किचन में बहुत ज़्यादा सफाई हो जाती है करने के लिए, तो किचन में दूसरे दिन करूँगी ताकि मैं बहुत ज़्यादा थकूँ नहीं। मुझे पता है मेरा बैक वगैरह पेन जल्दी होने लग जाता है। जब से युवान हुआ है ना, जब से मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। पता नहीं, अभी कुछ टाइम पहले ना मेरा बैक पेन हमेशा ही रहता था, अब नहीं होता है। हाँ, ये है कि कभी मैं ज़्यादा काम कर लूँ या ज़्यादा टाइम तक बैठी रहूँ तो फिर से वो स्टार्ट हो ही जाता है, जो कि धीरे धीरे ही शायद से सही होगा। वैसे तो उस टाइम कुछ टाइम पहले ना मतलब बहुत ज़्यादा ही होता था। तो अभी मैंने इसको नहला दिया है, रेडी कर दिया और इसके बाद ये चले जाएंगे अब घर में। मैं दीदी को मम्मी को दे दूँगी। और अभी तक मैंने जितना काम करना था तो उतना कर लिया। और हस्बैंड हैं वो भी जा चुके हैं, तो उसके बाद अब मैं करूँगी अपना सारा जो डस्टिंग है, ड्रेसिंग वगैरह का हो गया। और थोड़ा सा टाड़ का है ना उधर भी शूज़ वगैरह रख के वो सही से मैं रखूँगी। इसके समर्थ के ना फिर इधर उधर हो जाते हैं ना, फिर हाथ भी नहीं जाता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा ना सेट करके अच्छे से रख दूँगी और मुझे पता रहेगा कि हाँ किसके कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है। तो वो उसके बाद इसे इतना पसंद है किचन में आना, जब भी मैं इसको किचन में लेके आऊँगी ना खुश हो जाता है। और मैं यहाँ घंटों बैठ के इसको बिठा के काम कर सकती हूँ। और ये रोएगा भी नहीं, इसे बस कुछ चीज़ पकड़ा दो, बस थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ता है, ये है। तो पता है ये यहाँ पे आराम से खुशी से बैठा रहेगा और देखो कैसे फेस बना रहा है। तो इसका दूध भी मुझे बॉईल करना था और ये जो दूध है ना ये इसको पिलाने के लिए है, वो मैं अभी दीदी को दे दूँगी तो वो पिला देंगी। और ये सोएगा तो ठीक है, नहीं तो खेल लेगा। और तब तक इसका दूध है वो कर लूँ। तो किचन के मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, किचन साफ़ कर दिया था और वैसे झाड़ू पोछा भी हो गया है क्योंकि जाले वगैरह तो मैंने कर दिए हैं। उसके बाद मुझे डस्टिंग करनी है, फिर जो थोड़ा सा गंदा होगा जो भी है तो उस टाइम पे फिर मैं दोबारा से कर दूँगी। तो अभी देखो कितना एंजॉय कर रहा है। अभी मैं इसको लेके जाऊँगी ना, ये इतनी तेज़ रोएगा, इसे बहुत मज़ा आता है किचन में बैठना। यहाँ पे इसे पता है बिठाओ वैसे ही एकदम खुश हो जाएगा। कभी गोद में लेके आओ, कभी कभी होता है कि लाना पड़ता है।
तो ये इतना खुश हो जाता है। और अभी ना मतलब समर्थ है वो नीचे गया है पूजा करने के लिए दीदी के साथ, तो वो अभी डेली पूजा करने जाता है। पहले वो अपने पापा के साथ जाएगा, उसके बाद वो दीदी के साथ जाता है। तो और सारे भगवान को जानता है, और कोई बात उसके सामने अगर बोल दी एक बार तो उसे इतने अच्छे से याद हो जाती है। या फिर कोई भी काम करो ना उसके सामने, तो वो भी देख लेता है ना, तो उसको हमेशा याद ही रहता है कि ये ऐसे करना है। मतलब ये इतना तेज़ हैं बच्चे, इतना इनका दिमाग है। तो अभी मैंने दीदी को दे दिया था युवान को, और वो दूसरे रूम में बैठी हैं। उस वाले रूम की मैंने डस्टिंग पूरी कर दी थी, सोफ़ा और खिड़की वगैरह सब कुछ कर दिया था। पहले मैंने एक रूम कंप्लीट कर दिया ताकि बच्चे हैं ना वो एक ही रूम में रहें, और मुझे बार बार उन लोगों को भी डिस्टर्ब ना करना पड़े। फिर मैं वहाँ कर रही हूँ या इधर कर रही हूँ, और जब मैं सामने ज़्यादा जाऊँगी ना तो फिर वो रोने लग जाएगा। तो इसलिए मैंने वो पूरा रूम है ना, जब तक हस्बैंड थे तब तक मैंने वो कंप्लीट कर दिया था, उसकी पूरी साफ़ सफाई हो गई थी। बस ये वाला रह गया, तो जल्दी जल्दी से खिड़की दरवाजे सारा कुछ मैंने अच्छे से क्लीन किया था। तो काफ़ी टाइम से मैंने की भी नहीं है ये डस्टिंग वगैरह। डस्टिंग तो हो जाती थोड़ी बहुत, जो डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं हुई है। तो बस यही था कि अभी चलो अब भी राखी है तो उस टाइम पे ही करेंगे। और जैसे ही इसने आवाज़ सुनी ना चेयर की, ये आ गया था। और अब मेरा काम करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीछे पीछे इनको भागना ही है। और जब मैं कहीं मुझे कहीं चेयर की ज़रूरत पड़ रही है तो ये लेके तब तक उधर चला जा रहा है, कहीं चला जा रहा है, फिर मैं लेके आ रही हूँ। तो ये चीज़ होती, बस इसको साथ ना काम करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो ये इतना ज़िद करेगा कि मुझे यही चीज़ चाहिए, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, मैं सफाई करूँगा, मैं काम करूँगा। ये ऐसे करता है। और जब बड़ा हो जाएगा ना, जब नहीं करेगा, जब मैं खुद बोलूँगी कि हेल्प कर दो तो नहीं इनसे होगी। और पापा के साथ भी ना सुबह में ये ऐसे ही करता है, बहुत तंग करता है पापा को सुबह सुबह। जब वो बाहर पापा ही झाड़ू वगैरह है ना वो लगाते हैं रोड पर, तो ये ना पापा को भी बहुत तंग करता है। और आज मैं आई हुई हूँ अपनी बहन के यहाँ। ये ब्लॉग मतलब काफ़ी 2-3 दिन पहले का ही है, जिस दिन मैं आई थी। और अचानक से ही मुझे आना पड़ा, मेरा भाई आया था और बहन का लड़का। सेवइयाँ सावन में मायके से आती हैं ना, तो वो सारी चीज़ें की वजह से, तो इसलिए फिर दीदी ने बोला 1-2 दिन के लिए तुम आ जाओ, तो मैं चली गई थी। और मम्मी भी वहाँ पे थी, तो उनसे भी मेरा मिलना हो गया। वैसे तो जाना होता ही नहीं है, मेरा मन भी नहीं करता है कहीं जाने का बच्चों की वजह से। मैं कभी भी, मेरा मन ही नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी दोनों सो रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं सब्जी बना देती हूँ, बच्चे स्कूल गए हैं। वैसे तो मैं कोई काम करती नहीं हूँ कभी भी। और मैं क्या, मेरा ही काम ये इन लोगों को करना पड़ता है, दो इसीलिए मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था। 2 दिन मैं वहाँ रुकी थी, तब तक मैंने कुछ शूट नहीं किया, बस थोड़ा सा ही। और ये वीडियो भी मैं वहाँ से आने के बाद ही अपलोड करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।